हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है एली जुबैर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले आईबीए पास पेपर्स के हवाले से। तो स्टूडेंट्स जितने भी चैनल पे नए हैं, आपको बताता चलूँ कि आईबीए प्रिपरेशंस के हवाले से, टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, आईबीए का जो पैटर्न होता है टेस्ट का, उसके हवाले से मैंने काफ़ी वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है। ऊपर आई टैब का बटन आपको नजर आ रहा होगा, आई टैब के बटन पे क्लिक कर ले और वो वीडियोस आप वहां से जाके देख सकते हैं। प्लस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, वहां से भी आप जाके एक्सेस आउट कर सकते हैं और वो वीडियोस आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। इससे ये फायदा होगा कि जो जो हमने स्टडी किया उसका आइडिया होगा, प्लस टेस्ट पैटर्न का आपको पता चलेगा, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, आप लोगों को इसका भी आइडिया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इन पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर्स के जो क्वेश्चन है फ्रॉम 51 टू 55। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन 45 टू 50। तो देखें 51 में ये पूछा गया है, इफ द गिवन राइट एंगल ट्राइंगल। जब मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा था, आई एम्फेसाइज दैट कि आपसे ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप अपने कॉन्सेप्ट उस हिसाब से बिल्डअप करें। सो सी दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसका मतलब है कि दिस क्वेश्चन शुड बी रिलेटेड टू पाइथागोरस थ्योरम। If AB is equal to 15 inches, BC is equal to 10 inches, then what will be the length of AC? So C, यहाँ पे हमें फिगर भी गिवन है, फिगर में हमने फाइंड आउट करना है AC, ठीक है, AC। और यहाँ पे ये क्या है, ये 90 डिग्री है। सो 90 डिग्री के अपोजिट में जो भी आपके पास जो भी लेंथ होगा वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा पाइथागोरस थ्योरम में, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम का सिंपल एक फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला आपने रिमेंबर करना है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, देखिए ए भी हमारे पास है, तो ए भी ये हो गया, परपेंडिकुलर हमारे पास है, एंड देन बी सी हमारे पास है, this is equal to base, BC भी हमारे पास है, and then what will be the length of AC? AC simply means the hypotenuse. So hypotenuse square is equal to what is my perpendicular 15 का square plus what is my base 10 का square. So 10 का square simply 100, 15 का square 225 होता है। अगर आपको नहीं पता तो सिंपल आप क्या कर ले, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करें, 5 into 5 25, 2 यहाँ पे कैरी आउट हो जाएगा, 5 into 5 यहाँ पे 7 हो जाएगा, 5 एंड देन दिस 1, ये क्या हो जाएगा 5 2 और यहाँ पे 1 आउट, यहाँ पे आ जाएगा 2 2 5। तो 15 का स्क्वायर 2 2 5 होता है, 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 होता है, सॉरी, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 335। सो अब देखें 335 का सिंपल आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, कैलकुलेटर अलाउ होता तो आप सिंपल रूट लेते, रूट लेके इसको फाइंड आउट करते, लेकिन कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो हम क्या कर लेंगे, सॉरी 325 को हम क्या कर लेंगे, सिंपल कोनिकल डिकम्पोजिशन, इसकी मतलब डिकम्पोजिशन करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, 325 है, सॉरी, इसको देखें सबसे पहले हम 3 से इसको चेक कर दे, 3 से चेक कर तो 3 से नहीं होता तो हम क्या कर लेंगे, 5 से इसको चेक कर लेंगे, 5 6 30, 5 5 65, अगेन 5 से हो जाएगा, 5 1 5 और 5 3 15। ये कितना होता है, 5 का स्क्वायर इंटू ये होता है 13। तो इसके जगह में आप लिखिए 5 स्क्वायर इंटू 13, ठीक है, और यहाँ पे आप क्या लगाए, रूट लगाए। अब देखें जब भी मल्टीप्लीकेशन में आया तो इसका मतलब ये है कि 5 स्क्वायर इंटू 1/2, रूट को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, रूट 1/2 के बराबर क्यों होता है, इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो अपलोड की हुई, वो देख ले आप। मल्टीप्लाई बाय 13 इंटू 1/2, इसका मतलब ये है कि ये 1/2 के साथ जाएगा 5 इंटू रूट ऑफ 13, सो 5 इंटू रूट ऑफ 13। दिस इज रियली सिंपल, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट पैरामीटर। जब हम डिस्कस कर रहे थे सिलेबस को, अगेन आई टोल्ड यू कि ये सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होगा, बस आपने क्या करना है 8th 9th 10th में जो चीजें आपने डिस्कस की हुई उनके ऊपर क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। तो द पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 240 if the sides are proportional in 3 4 5, the largest side of the triangle is, हमने largest side फाइंड करना, हम तीनों साइड फाइंड कर सकते हैं क्योंकि प्रोपोर्शनल हमें गिवन है। तीनों साइड फाइंड करने के बाद हम देखेंगे कि जो लार्जेस्ट साइड है उसकी मतलब लेंथ क्या है, ठीक है, सिंपल। तो देखिए पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, a प्लस b प्लस c, यानी सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है, पैरामीटर होता है। तो देखिए हमारे पास एक साइड है 3, एक साइड है 4, एक साइड है 5, इसको हम लिख सकते हैं 3x, इसको हम लिख सकते हैं 4x, इसको हम लिख सकते हैं 5x। सो ये हो जाएगा 3x प्लस 4x प्लस 5x, पैरामीटर मुझे गिवन है, दिस इज इक्वल टू 240। अब मैं क्या करूंगा, इनको सिंपल आपने सम करना है, तो यू विल गेट 12x इज इक्वल टू
240। अब x की वैल्यू के लिए आप क्या कर लेंगे, 12 को बोथ साइड से डिवाइड कर लेंगे, x इज इक्वल टू 240 डिवाइड बाई 12। अब आप इसको डिवाइड कर ले, आप पहले 2 से डिवाइड कर ले तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 6 12, 2 12 24 और ये 0 आ जाएगा। अगेन आप यहाँ से 3 से भी कर सकते हैं, 2 से कर ले अगेन, या 6 से डायरेक्ट कर ले, 6 2 12 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो दैट मीन कि 20 मेरे पास क्या है, x की वैल्यू आ गई। सो मैं क्या करूंगा, 3 इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स। सो एक साइड मेरे पास था 3x, दूसरा साइड मेरे पास था 4x, तीसरा साइड मेरे पास था 5x। सो x की वैल्यू को आप यहाँ पे प्लग इन कर ले, 3 इंटू एक्स, 3 इंटू 20 कितना हो गया, 60 हो गया, 3 इंटू 40 कितना हो गया, 3 इंटू यानी 20 इंटू क्या हो गया 4, 80 हो गया, एंड 20 इंटू 5 क्या हो गया, सिंपल 100 हो गया। सो देखिए 60 80 100 हमारे पास क्या आ गया, तीन साइड्स की लेंथ आ गई। सो व्हाट इज द लार्जेस्ट साइड का, अगर आपको स्मॉलेस्ट साइड पूछे तो 60 आप कहते, ठीक है। अगर आपसे तीनों साइड का पूछे तो 60 80 100 होता, लेकिन आपसे लार्जेस्ट साइड का पूछा तो 100 इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल विथ प्रोपोर्शन 3 4 and 5. So the next question is the grades of Javed in 9 monthly tests were 58 60. ये क्या है, हमारे पास टेस्ट के स्कोर है, डिफरेंट स्कोर्स हमें गिवन है। द मोड ऑफ द ग्रेड इज सिंपल, मैंने तब भी डिस्कस किया था, मीन मीडियन मोड के ऊपर आपसे रिलेटेड उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सिंपल हमने मोड को फाइंड करना है। देखिए जब भी आप मोड को फाइंड आउट करते हैं तो मोड में सिंपल हम क्या करते हैं, सिंपल ये जो नंबर्स है, ठीक है, ये जो स्कोर्स हमें गिवन है, कोई भी नंबर आपको गिवन हो सकता है 10 20, ठीक है। यहाँ पे हमें सिंपल स्कोर्स गिवन है, तो दूसरे किसी साइड में आपको क्रिकेट में कितने स्कोर्स किए वो गिवन हो सकते हैं, ठीक है, किसी प्लेयर ने। तो इस तरह के कोई भी एग्जांपल्स आपको गिवन हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी मोड का क्वेश्चन हो तो आपने इसको सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, फ्रॉम असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर इसको सीक्वेंस में लिख देंगे। 56 सबसे स्मॉल नंबर है, ठीक है, 56 अगेन 56 यहाँ पे, ठीक है, 56 लिखेंगे। अगेन 56 के बाद हमारे पास कौन सा है, 58 टू टाइम्स लिखेंगे, 58 टू टाइम्स लिखेंगे। एंड देन हमारे पास 64 है, 64 हो गया। एंड देन हमारे पास 80 है, 80 है। एंड देन हमारे पास क्या है, 90। तो सीक्वेंस में जब आप एक दफा असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो मोड का मतलब ये है कि कोई भी नंबर कितने टाइम्स अपीयर हो रहा है, ठीक है। देखिए 60 टू टाइम्स अपीयर हो रहा है, 58 टू टाइम्स, 56 टू टाइम्स, 58 टू टाइम्स, 64 वन टाइम, 80 3 टाइम्स। जो नंबर मैक्सिमम टाइम क्या हो जाएगा, अपीयर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 83 टाइम्स अपीयर हो रहा है, तो वो नंबर आपके क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। सो 80 यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है। 3 मींस मैक्सिमम टाइम अपीयर हो रहा है। बाकी सारे देखिए कोई 2 टाइम हो रहा है, कोई 1 टाइम अपीयर हो रहा है। तो 8 ही हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये जो टेस्ट कोर्स इसका मोड हो जाएगा हमारे पास। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स इज 20। देखिए अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये सारी चीजें आपसे पूछे जाएंगी। द अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स इज 20 एंड देयर स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5। द नंबर्स आर, देखिए इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप लॉन्ग वे में भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी 2 चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा, 2 ट्रिक्स में सिंपली यहाँ पे बताऊंगा। फर्स्ट ट्रिक देखिए, अरिथमेटिक मीन सिंपली मतलब ये कि कोई 2 नंबर्स को आप सम करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 नंबर्स का है, तो इसका मतलब a प्लस बी डिवाइड बाई 2 किया मैंने, 20 आया। सो जब भी मैंने 2 नंबर्स को सम किया तो मेरे पास क्या है, 20 आया। सो मीन मेरे पास 20 है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये है कि किसी मीन से कोई भी नंबर कितना डेविएट कर रहा है, ठीक है। तो इसको लेट सपोज मीन को मैं m से रिप्रेजेंट करता हूं। m मेरे पास मीन है, m प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, m माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। m मेरे पास कितना है, 20 है, 20 माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे पास क्या है, 5, 20 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे पास क्या है, 5, 20 माइनस 5 15, 20 प्लस 5 25। तो ये 15 और 25 वो 2 नंबर्स होंगे मेरे पास, जो कि क्या करेंगे, जिनका अरिथमेटिक मीन 20 आ जाएगा, एंड देन जिनका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 हो जाएगा। ये सिंपल ट्रिक हो गया। अगर आप इसको लॉन्ग वे में करना चाहे, यानी अगर आपको ये मेथड का नहीं पता तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल देखिए जिस तरह मैंने कहा, अरिथमेटिक मीन का मतलब ये a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 20। यानी 2 नंबर्स आपने सम अप किए और उनका मीन निकाला तो सिंपली आपके पास 20 आ गई। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं a प्लस बी इज इक्वल टू 40, ठीक है। एक इक्वेशन मेरा ये बन गया।
अब दूसरा इक्वेशन आप स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए बना सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है कि 1/n हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ए आपका पहला नंबर है, ए माइनस जो मीन होगा वो हो जाएगा, स्क्वायर लेंगे आप। फिर क्या हो जाएगा, बी माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, बी माइनस अगेन मीन हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा, और ये आपके पास किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। अब इसको आप सोल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे, तो ये रूट यहां से खत्म हो जाएगा। फिर अगेन क्या कर लेंगे, यहां से या ए की वैल्यू या बी की वैल्यू इसमें प्लग कर लेंगे, तो ये काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इससे आप सोल्व कर सकते हैं। इससे आप सोल्व करके देखिए, ये मैं आपको टास्क देता हूं, इससे आप सोल्व कर ले। सेम आपके पास क्या आ जाएगा, 15 और 25 सिंपल आंसर है। तो यहां से आप क्या कर लेंगे, सिंपल a माइनस 20 b माइनस 20 और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय n इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। यहां से आप लेट सपोज b इज इक्वल टू 40 माइनस में करता हूं a, तो b के जगह में आप 40 माइनस a प्लग कर ले, और ये क्या हो जाएगा, 40 माइनस a जब आप प्लग कर लेंगे तो ये हो जाएगा, यहां से हम करते हैं माइनस 20 भी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 20 माइनस ए हो जाएगा। सो 20 माइनस ए का स्क्वायर ले, ए माइनस 20 का स्क्वायर ले, डिवाइड बाय n आ जाएगा आपके पास इक्वल टू 5 कर, n के जगह में आप सिंपल आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सोल्व कर लेंगे, इसको आप देन इसके रूट्स निकालेंगे, तो आपके पास 15 और 25 आएगा। यहाँ पे सिंपल प्लस एंड देन सिंपली आप क्या कर ले, यहाँ पे बस इसी फार्मूले से अगर आपका होता है तो इसी फार्मूले से सोल्व कर ले। So the next question is, if a into b plus c is equal to b square minus c square divided by d and b is greater than c, then a is equivalent to, ठीक है। ये देखें, a b plus c is equal to b square minus c square और यहाँ पे डिवाइड बाई d। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दे, b प्लस c इंटू क्या हो जाएगा, b माइनस c हो जाएगा, डिवाइड बाई d हो जाएगा। सो b प्लस c यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास है, b प्लस c को आप क्या लगा दे, क्रॉस लगा दे। तो a किसके बराबर होना चाहिए, अगर ये इक्वल है तो a इसके बराबर होना चाहिए, a शुड बी, अगर ये b प्लस सी यहाँ पे है, b प्लस सी यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इस a की जगह में b माइनस सी डिवाइड बाई d होना चाहिए, तभी ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो b माइनस सी डिवाइड बाई d इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग आउट दिस वीडियो। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एंट्री टेस्ट।